पब्लिक ओपिनियन आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर चुके हैं और इस आधे घंटे में हम छत्तीसगढ़ पर फोकस करने वाले हैं। ब्रेक के पहले मैंने अभय दुबे के लिए एक अच्छी खबर सुनाई थी कि भूपेश बघेल की जो पॉपुलैरिटी है, जो संतुष्टता का लेवल है, वो करीब करीब 75 से 80% लोग छत्तीसगढ़ के उनके साथ उनका रिएक्शन ले लीजिए। नहीं, अभी बाद में लूंगा इसके बाद, क्योंकि मामला की केंद्र सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं, ये सवाल हमने जोड़कर तीनों राज्यों में पूछा, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी। अगला सवाल केंद्र सरकार पे था। यहाँ भी आप शादियाँ भी हंस सकती हैं। पूरी तरह संतुष्ट 42%, कुछ हद तक संतुष्ट 38%। इस आंकड़े को जोड़ लें तो 80% नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की कामकाज से छत्तीसगढ़ के लोग इस सर्वे में संतुष्ट दिखाई देते हैं। अगला सवाल जो था वो इशू बेस्ड आ गया कि स्थिति सुधरी है या बिगड़ी है राज्य में सड़कों की। 56% लोग कह रहे हैं कि राज्य की सड़कों की स्थिति सुधरी है, 27% कहते हैं बिगड़ी है। अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली में 64% लोग कहते हैं स्थिति सुधरी है, 17% लोग कहते हैं स्थिति बिगड़ी है। यानी ज़्यादातर लोग भूपेश बघेल की सरकार से संतुष्ट दिख रहे हैं। पानी की बात की जाए 53% लोग कहते हैं कि स्थिति सुधरी है, 26% कहते हैं कि स्थिति बिगड़ी है। और अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों में भी स्थिति सुधरी कहने वाले 56% लोग हैं, बिगड़ी कहने वाले 22% लोग हैं। सरकारी स्कूल में भी 64% लोग कहते हैं कि स्थिति सुधरी है, बिगड़ी कहने वाले 17% हैं। यानी अमूमन 55 से 60% लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो इन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं उन पर संतुष्ट नजर आते हैं सरकार से। लेकिन अगर जो फर्स्ट सेट ऑफ डेटा है, भूपेश बघेल की सरकार और केंद्र सरकार, इस बात पर दोनों खुश हो सकते हैं जो हमारे प्रवक्ता हैं यहाँ पर स्टूडियो में। अभय दुबे जी, पहले आपसे रिएक्शन लेंगे। मैंने सिर्फ आपत्ति इस बात पर दर्ज कराई थी कि 12 लोगों का सैंपल सर्वे एक विधानसभा में, और सुमित जी बेहतर जानते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं वो, कि 241 एवरेज गांव एक कंस्टिट्यूएंसी में है। तो सिर्फ 12 लोगों से आप नहीं परसेप्शन पता आपको कर किसने सकते। कहा 12 लोगों का सर्वे विधानसभा क्षेत्र में डिवाइड कर दिया? अरे साहब, उस आंकड़े आपको किसने कहा? 29,000 आपने बताया कहा, है, उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। आपने एवरेज जो आपने 2900 कहा, उसी पर संजय जी मैं बता रहा हूँ। हम तो सिर्फ छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, हम तो सिर्फ 30 विधानसभा क्षेत्र में गए थे। अरे साहब, मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको कि आपने जो सर्वे किया है उसकी असलियत क्या है। अब 20 से तो आप पूरा परसेप्शन। अरे अभय जी, आंकड़ों को कितना तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, जलेबी बना दी आपने आंकड़ों की। अभय जी, आपने आंकड़ों की जलेबी बना दी, सच में ऐसे तोड़ा मरोड़ा। सारे के सारे रिस्पोंडेंट्स जो सैंपल के सर्वे के आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको डिवाइड किया, जबकि कभी महीने की तनख्वाह को आप ये बताते हैं कि रोज की तनख्वाह मेरी इतनी है। सुनिए, जब किसी को महीने का 30,000 तनख्वाह मिलता है, वो आदमी ये कहता है कि मुझे 1,000 रुपया तनख्वाह मिला एक दिन का। ऐसे तोड़ के देखते हैं। थोड़ी समझ तो रखनी चाहिए कि सैंपल कैसे करते हैं। संजय जी, इनफैक्ट आप आपत्ति जताइए, लेकिन जताने के लिए कुछ लोग हैं। आपत्ति जताइए, लेकिन जताने के लिए कुछ खुद भी पढ़ लीजिए। अरे आप सुनिए ना संजय, अभय जी, मैं सुन रहा हूँ, बहुत देर से सुन रहा हूँ आपको। अभय जी सुनिए, वैसे ही छत्तीसगढ़ का सैंपल साइज 2541 का है और 25 विधानसभा क्षेत्रों का है, और उसमें 60-65% लोग कह रहे हैं भूपेश बघेल की बिजली अच्छी हो गई, पानी अच्छा हो गया, सड़क अच्छा हो गया। तो औसतन तो क्या ये गलत मान लिया जाए आपके फॉर्मूले से? नहीं, वो मुझे कहना चाहिए अभय जी कि औसतन कितने लोग हुए? 10 हुए फिर विधानसभा के हिसाब से। फिर तो आपने 12 का निकाल लिया, जबकि सारी विधानसभा शामिल भी नहीं है। यहाँ पे मैं 10 का निकाल लूं और कह दूं बिल्कुल फर्जी है, तो ये गलत होगा। केंद्र सरकार का कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजर आप ही के लॉजिक को यूज कर रही हूं मैं कि अब मोदी जी का दुखड़ा और मुखड़ा चलेगा नहीं। ऑर्गेनाइजर ने अपने लेख में लिखा कि कर्नाटक में जो किया है, अब ऑर्गेनाइजर को आप कोट करने लगे। आपको क्या हो गया? आप ऑर्गेनाइजर के सबसे बड़े दुश्मन, अब उसको कोट कर रहे हैं। अब वो सर्वे जो आपको इसमें ज्यादा दे रहा है, क्या आप बहुत कंफ्यूज हैं अभय जी? ये अध्ययन करके आते नहीं ये लोग और इनक्रोच करते हैं बस। आपके गले में राजनीति है। अभय जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल है, भूपेश बघेल की सरकार से लगभग 79% लोग संतुष्ट हैं, कुछ हद तक संतुष्ट और संतुष्ट मिलाकर। तो क्यों संतुष्ट हैं लोग? भूपेश बघेल जी या कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से छत्तीसगढ़ में आ रही है, उससे भी
अच्छे और प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में आ रही। इस शो को याद रखिएगा, 150 पार मध्य प्रदेश में, यह अंडर करंट है कमलनाथ जी के समर्थन में और बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी। इतना आप डरा डरा के बताएंगे ना अजय भाई, तो भूपेश बघेल जी ने पहले साइन से 17,87,000 किसानों का कर्ज माफ किया था, 9,270 करोड़ रुपए। वहां से भरोसा बन गया छत्तीसगढ़ के लोगों का कि भूपेश बघेल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने 2500 रुपए धान के दिए, कहीं और नहीं था। पर मैं बताऊं आपको एक बात, मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने जो 6,000 रुपए मिल सकते थे किसानों को, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जो तेंदू पत्ती पिकअप करने वाली महिलाएं थी, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और उनको वंचित रखा, सिर्फ इस दुश्मनी और रंजिश में कि ये केंद्र सरकार की योजना है। ये भी असलियत है, लेकिन तब भी मैं नहीं कहूंगी कि ये फर्जी, ये सर्वे किसी तरह से फर्जी है या ओपिनियन पोल गलत है। मैं आपको सिर्फ तथ्यों के आधार पर अपनी बात को रखूंगी और अपने गणित में सियासत नहीं लाऊंगी, गणित को गणित ही रहने दूंगी। करने के लिए बिठाया गया इनको, भाजपा के प्रवक्ताओं के साथ यही परेशानी है। मैं कह रहा हूं लेट्स नॉट गो पर्सनल। अभय जी मेरी बात तो मानेंगे ना आप? लेट्स टॉपिक, क्योंकि समय कम है, जनता देख रही है, हम सबको आंकती भी है वो हम लोगों को। आप तो चुनावी सामने रहते हैं, आपके सामने तो ऐसे लोग मिलते भी होंगे। लेट्स स्टिक टू द टॉपिक, पॉइंट वाइज पॉइंट आंकड़े आपके सामने रखे हैं। किसी आंकड़े पे जो बारिया ने आपने सवाल पूछा उसका जवाब देना चाहेंगे कि 80% क्यों लोकप्रिय, लगभग 80% क्यों लोकप्रिय बने हुए मुख्यमंत्री? नहीं, काम किया है। भूपेश बघेल जी का काम बोल रहा है, भरोसा बोल रहा है वहां छत्तीसगढ़ में। मैंने कहा आपको सिलसिलेवार गिन लीजिए, वहां पर जितने सोशल इंडिकेटर्स देख लीजिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लीजिए, हेल्थ के इंडिकेटर्स देख लीजिए, इंप्रूव किए। 15 साल में रमन सिंह जी ने जो बर्बाद कर दिया था स्टेट को, वो उबार दिया। और यही हाल मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार में दिखा। तो मैंने बताया भूपेश बघेल जी ने के काम का प्रतिसाद उनको मिल रहा है। अब ये जो सर्वे की बात है, बहुत काम को बढ़ाया है, सट्टेबाजी को बहुत बढ़ाया है, सब खास तौर से। उस पे भी आएंगे, वो भी आंकड़ा है भी, वो भ्रष्टाचार वाले मुद्दों पे आएंगे, चिंता मत करिए। आपको महादेव बोलने का मौका मिलेगा, महादेव को याद कर हर हर महादेव। लेकिन अमिताभ, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल, इन तमाम मुद्दों पर 5 साल की रूलिंग के बाद भी भूपेश बघेल की लोकप्रियता बनी हुई दिखाई देती है। और दूसरी बात ये कि क्या, मैं सवाल जो पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल मेहमानों के पास नहीं पूछना चाहता हूं, उनके बायस आ जाते हैं। रमन सिंह को लेकर बीजेपी का जो इग्नोरेंस रहा बीते 5 सालों में, या किसी और लीडर को लेकर बीजेपी ने उस राज्य में प्रोजेक्ट नहीं किया कि ये हमारा बड़ा चेहरा है, हम भूपेश बघेल के सामने इसको प्रोजेक्ट करेंगे, क्या वो एक गैप दिखाई देता है आपको इस अंतर में? जी, रमन सिंह के बाद बीजेपी कोई बड़ा लीडर वहां पे एस्टैब्लिश नहीं कर पाई है। हालांकि रमन सिंह की पॉपुलैरिटी रेटिंग 2018 में काफी कम हो गई थी, लगभग 28% ही रह गई थी। इसलिए उसके बाद एक नई लीडर हमारे पास वो भी रेटिंग्स है, कौन ज्यादा पॉपुलर रहे हैं और हो सकते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे। रमन सिंह और भूपेश बघेल का कंपैरिजन भी है, वो हम दिखाएंगे आगे। तो अगर आप एक चीज इंटरेस्टिंग देखें कि राजस्थान में परसेप्शन है कि कांग्रेस पीछे है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है, ये एक नॉर्मल परसेप्शन है। लेकिन राजस्थान में सेटिस्फैक्शन रेटिंग ज्यादा है और छत्तीसगढ़ में कम है, एक परसेप्शन की बात है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में भी छत्तीसगढ़ में जो है वो सेटिस्फैक्शन रेटिंग ज्यादा है। अभय दुबे जी ने सही बात कही है कि 80% लोग जो छत्तीसगढ़ में हैं वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं, किसानी पे डिपेंडेंट है। और किसानों को लेके जो पॉलिसीज है, फ्री बिजली, फार्म लोन वेवर और बोनस, उसका जो है बहुत बड़ा जो फायदा है वो बघेल सरकार को यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। और ऑपोजिशन जो है वहां पे कोई लीडर जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। ऑल राइट, सो अब हम आगे चढ़ते हैं और देखते हैं आदिवासियों के बीच में क्या है लार्जली एक व्यू। स्थिति सुधरी या बिगड़ी, ये सवाल जब पूछा गया तो आदिवासी जो कैटेगरी है उसमें ये बोला गया कि सुधरी है 45%, बिगड़ी 21%। नक्सल समस्या सुधरी 30%, बिगड़ी 22%। जब किसान की बात हुई तो सुधरी का परसेंटेज बढ़ रहा है यहाँ पे सुमित, काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई है, 61%, बिगड़ी 20%। तो ऐसा क्या किया है ये भूपेश बघेल ने जो इतने पॉपुलर हो गए किसानों के बीच, महिलाओं के बीच? जब सवाल हुआ कि वो स्थिति किस तरह से देखती हैं तो राज्य सरकार से 18% सेटिस्फाइड थी,
केंद्र सरकार से 29%, दोनों से 39%, कोई नहीं 7%। महंगाई पर जब राय पूछी गई तो ये डेटा है, बढ़ी 76%, घटी 10% और पहले जैसे ही है 12% लोगों ने कहा। भ्रष्टाचार पर जब राय पूछी गई तो ये 62%, ये शायद फिर इस पर मैं कमेंट लूँगी शाजिया का, और घटा है 13% लोगों ने कहा पहले जैसा है 21%। ईडी पहुंच गई छत्तीसगढ़, भ्रष्टाचार बढ़ा है 62%। इन सब के बावजूद भी भूपेश बघेल पॉपुलर दिख रहे हैं। शाजिया? अच्छा, पर आप देखिए कि अभी शुरुआत में आपने कब बताया था, कब हुआ है ये सर्वे? 24 से 30 अक्टूबर जी। और अभी ईडी के रेट्स पड़ रहे हैं अभी, तो उससे पहले के भी वक्त है ये। तो ये आम लोगों के बीच की राय है। अगर आप देखेंगे 2161 करोड़ का शराब घोटाला, 5000 करोड़ रुपए से भी बढ़कर चावल घोटाला जो सबके सामने है, 540 करोड़ का कोयला घोटाला, फिर महादेव घोटाला, मतलब सत्ता में भी सट्टेबाजों पर पूरी तरह से जोर। और बाकायदा, मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये बाकायदा ये ईडी अगर रेड्स हो रहे हैं तो कैश दिख रहा है, वो नकद दिख रहा है। आप 5-5 करोड़ रुपए मतलब सोच भी नहीं सकते हैं, और 508 करोड़ रुपए का जो है सिस्टम में है। और आप कहेंगे क्यों कर रही है इस वक्त में? चुनाव के वक्त में ही वक्त आता है मुआवजा लेने का, तो पूरा ये सर्कुलेशन में ये सारा पैसा। तो आपने वो आंकड़े दिखाया, मैं कभी नहीं कहूँगी कि ये गलत है, लेकिन बाकायदा आम लोग वहाँ पे महसूस कर रहे हैं, तभी इन आंकड़ों के मुताबिक, जो पूरी तरह से बघेल जी के साथ भी हैं। हाँ। लेकिन तब भी वो कह रहे हैं कि 62% जो है भ्रष्टाचार बढ़ा है। किसान 61% भूपेश बघेल के साथ हैं। सभी वर्ग के लोग जो दिख रहे हैं वो उसके साथ दिखाई देते हैं, भूपेश बघेल के साथ। भ्रष्टाचार की बात की है, अगर आपकी इजाजत हो तो काउंटर ले लूं उनसे जी। अभय दुबे साहब बैठे हुए हैं। अभय जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, भ्रष्टाचार बढ़ा है, 61% लोग कह रहे हैं, और भ्रष्टाचार को आपने बहुत बड़ा मुद्दा देश में बना के रखा हुआ है। आपके मुख्यमंत्री पर सीधे तौर पर इल्जाम लगा है 508 करोड़ का, जो बात शाजिया ने अभी दोहराई, जो हम आज प्रधानमंत्री की रैली में भी सुन चुके हैं। आपको लगता नहीं है कि ये आखिरी मौके पर परसों नरसों पोल होने वाला है फर्स्ट फेज का, ये उल्टा भी पड़ सकता है? देखिए, ये क्यों हुआ वहां, क्योंकि 2-3 चिट्ठी लगातार भूपेश बघेल जी ने लिखी रमन सिंह जी के लिए। एक लिखी उनके बच्चे की संपत्ति 1500 गुना कैसे बढ़ गई, एक 4000 करोड़ रुपए के नान घोटाले की, एक 470 FIR है चिट फंड घोटाले की रमन सिंह जी के खिलाफ। तो भूपेश बघेल जी ने लिखी चिट्ठी, और ये आज की बात नहीं है, कम से कम पिछले 4-6 महीने में उन्होंने 2-3 बार चिट्ठी लिखी कि आप एक्शन लीजिए, जब मुकदमे दर्ज हैं तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अब ये मान लीजिए कि जिस शासन के खिलाफ मोदी जी ईडी का इस्तेमाल करते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी हार की कगार पर खड़ी है। ये लोगों ने सिम्टम्स समझ लिए। जो राजस्थान में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये खबर समाचार पत्रों में छपी कि उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि साहब ये निराशा प्रदर्शित होती है हमारी। सबसे ज्यादा नाराजगी राजस्थान में तो सचिन पायलट ने देखिए, अब जो अब 2-3 साल पहले की बात है, जहां तक महादेव ऐप पर बेटिंग की बात है, वो तो बहुत लंबा मामला चल रहा है। जहां तक कोयला घोटाला की बात है, चावल घोटाला की, वो 3 साल पुराना मामला है, उससे चुनाव का क्या लेना देना? कर रहे हैं हर्ष गोयनका जी, और वो लिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी को टैग करके कि एनसीएलटी का जो स्कैम चल रहा है, प्रधानमंत्री जी रोकिए, एक्सचेकर की मनी 8-8 हजार करोड़ रुपए की कंपनी 300-300 करोड़ रुपए में सेटल कर रहे हैं, 5,38,000 करोड़ रुपए का घोटाला। हम तो बस सेवा चालू करते हैं, जो लोग आपको जिताना भी चाह रहे हैं वो भी मान रहे हैं भ्रष्टाचार इतना बड़ा है। बघेल सरकार का नाम पूरी तरह से भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, पर्यायवाची है, हमारे नीरव भाई पर्यायवाची है। 35,000। अभय जी, शाजिया जी, मैं माफी चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ पे लौटा के लाता हूँ नीरव वीरव मोदी से वापस पलट के, क्योंकि बहुत से आंकड़े दिखाने बाकी है।